हेलो दोस्तों, डिस्टेंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रूफ करने वाले टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। देखो, ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इससे पहले मैंने ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम और पीपीटी कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखो, इस थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, बाकी डायग्राम आपको खुद से बनाना है। मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना दिया है ताकि आप टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो क्या बोला, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है और एक सर्कल, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्कल है और इसके बाहर मैंने एक्सटर्नल पॉइंट लिया डी। और यहाँ से क्या किया, दो टेंजेंट क्या किया, ड्रॉ किया। कहाँ से, देखो ये टेंजेंट है पहला और दूसरा टेंजेंट ए है। लेकिन इसमें क्या बोला, टेंजेंट सेगमेंट बोला है। तो टेंजेंट तो हमें मालूम है, इसे कहते हैं, ये पूरे को टेंजेंट कहते हैं, ये पूरे को टेंजेंट कहते हैं। लेकिन इसमें बोला गया टेंजेंट सेगमेंट। अब देखो टेंजेंट सेगमेंट किसे कहेंगे। यहाँ देखो पॉइंट क्यू यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है सर्कल से यहाँ पे। तो यह पॉइंट क्यू से लेके पॉइंट डी तक, इसे हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट सेगमेंट कहेंगे। सेम यहीं पे पॉइंट डी, पॉइंट पी से लेके पॉइंट डी तक, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट सेगमेंट कहेंगे। इसे ही कहते हैं हम लोग टेंजेंट सेगमेंट। तो हमें ये प्रूफ करने का, ये दो टेंजेंट सेगमेंट जो है ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये प्रूफ करने का है। कॉन्ग्रुएंट है, ये यही प्रूफ करने का है। तो एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या प्रूफ करने का कि ये टेंजेंट सेगमेंट और ये टेंजेंट सेगमेंट, यानी कि डी क्यू सेगमेंट, डी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी पी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करने का है। अब देखो यहाँ पे, अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो दो ट्राइंगल बन रहा है, देखो ट्राइंगल कौन कौन सा बन रहा है, ट्राइंगल क्यू ए डी, पहला ट्राइंगल हो गया, दूसरा ट्राइंगल हो गया पी ए डी। तो ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, पहले ये प्रूफ करना होगा। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने तो ये दोनों सेगमेंट भी कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो कोई भी दो ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो उसके लिए तीन क्राइटेरिया चाहिए। आगे देखते हो तीनों क्राइटेरिया, यानी दो तीनों कंडीशन इसमें है कि नहीं। अगर वो तीनों कंडीशन है इसमें तो हम लोग ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो सेगमेंट डी क्यू है डी पी के कॉन्ग्रुएंट है। तो आइए पहले प्रूफ में सीधा लिखेंगे हम लोग प्रूफ। तो प्रूफ में क्या लिखा है, पहले कौन कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी ए डी है और ट्राइंगल क्यू ए डी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इन ट्राइंगल पी ए डी एंड कौन सा ट्राइंगल है, क्यू ए डी। क्यू ए डी, देखो मैंने इसको पी ए डी, पी यहाँ से स्टार्ट किया, दूसरा पी ट्रायंगल आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा तो ही सही रहेगा। तो फिर तो तीन चीज़ें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा तो ही हम लोग प्रूफ कर पाएंगे कि ये जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट है, फिर ये सेगमेंट भी कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ हो जाएगा। तो पहला क्या दिख रहा है, पहला तो मुझे दिख रहा है कि जो ये जो साइड है ना कॉमन है, ए डी जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। कैसे, देखो पी ए डी इसमें भी आ रहा है और क्यू ए डी दोनों में ही साइड क्या है, कॉमन है। तो ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे सेगमेंट ए डी क्या है हमारा, कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए डी। क्या है ये, रीजन में क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉमन साइड। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल का कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। तो चलो पहला तो मिल गया, अब दो चीज़ें और चाहिए। पहला कॉन्ग्रुएंट मिल गया कि ये जो कॉमन साइड है क्या है, दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट है। अब दूसरा मेरे को देखो, देखो यहाँ पे दिख रहा है रेडियस, रेडियस पी है और रेडियस क्यू है, ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि देखो एक ही सर्कल के रेडियस है तो एक ही सर्कल के कितना भी रेडियस ले लोगे वो इक्वल ही रहेगा, कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, सेगमेंट पी है कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू है। तो यहाँ पे लिखोगे सेगमेंट क्या है, पहला सेगमेंट हमारा पी ए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्या है हमारा, क्यू ए। ये किसके, इसमें रीजन क्या लिखोगे आप लोग, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्यों, बताता हूँ अभी। अगर देखो एक रेडियस रहेगा तो उसे रेडियस बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा रेडियस रहता है तो उसे रेडियाई बोलते हैं। यानी कि ये देखो डबल आई लगा दें, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है, इसके लिए क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ये। अब देखो दो चीज़ें मिल गई, अब एक चीज़ और चाहिए। एक देखो यहाँ पे जो रेडियस है किसके परपेंडिकुलर टू है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको पता है जहाँ पे परपेंडिकुलर होता है वो स्ट्रेट होता है और क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेम यहाँ पे नीचे भी है देखो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री का
एंगल बनेगा। तो यहाँ पे क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल ए पी डी और एंगल ए क्यू डी आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू डी रहेगा, हाँ सॉरी ए क्यू डी। अब इसमें रीजन क्या लिखोगे, इसमें रीजन रहेगा हमारा टेंजेंट थ्योरम। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट थ्योरम से ही हमें पता चला कि ये क्या है, दोनों 90 डिग्री है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिखा, एंगल ए पी डी और एंगल ए क्यू डी दोनों क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे रीजन में 90 डिग्री है दोनों के दोनों, और मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया है देखो। तो यहाँ पे रीजन में लिखोगे टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट क्या है, थ्योरम है, टेंजेंट थ्योरम। चलो अब तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। हमें 3 क्राइटेरिया चाहिए था, 3 कंडीशन चाहिए था ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, और तीनों के तीनों हमें मिल गया। देखो पहला जो है कॉमन साइड मिला है, दूसरा क्या है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और तीसरा क्या है टेंजेंट थ्योरम से दोनों जो एंगल है दोनों ही ट्राइंगल का वो क्या है 90 डिग्री का है। तो हम लोग इसके आगे बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी ए डी और ट्राइंगल क्यू ए डी। ट्राइंगल पी ए डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ए डी। अब इसमें क्या रीजन लिखोगे, इसमें रीजन आएगा देखो, टेस्ट होता है 5 तरह के टेस्ट होते हैं, साइड साइड टेस्ट, साइड एंगल टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, ऐसे टोटल 5 होते हैं। उसमें भी एक होता है हमारा आर एच एस, आर एच एस। अब ये आर एच एस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आर एच और एस, आर का मतलब होता है राइट एंगल, क्या होता है राइट एंगल, और एच का मतलब होता है आपको पता ही है हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है हाइपोटेनियस, और एस का मतलब होता है साइड। अब किसी भी ट्रायंगल को अगर हमें ये प्रूफ करना है वो आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड ये प्रूफ करने का है, ये वाला टेस्ट प्रूफ करने का, तो उसमें 3 कंडीशन रहना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, वो जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो इसमें 90 डिग्री का एंगल है क्या, देखो हाँ यहाँ पे भी है, पहले वाले ट्रायंगल में भी है, दूसरे वाले ट्रायंगल में भी 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे मैंने शो भी किया है देखो, सॉरी यहाँ पे किया है, एंगल ए पी डी और एंगल ए क्यू डी दोनों ही क्या है 90 डिग्री है। तो यानी पहला कंडीशन क्या हुआ हमारा सेटिस्फाई हुआ। अब दूसरा कंडीशन आते हैं, हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट। अब हाइपोटेनियस क्या है इसमें एडी है, और दोनों ही ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इसमें क्या है एडी है। देखो एडी और मैंने ये यहाँ पे बताया भी है, देखो जो एडी है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि दोनों का कॉमन साइड है। तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा कंडीशन है साइड, कोई एक साइड क्या होना चाहिए दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो साइड भी देखो एक कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा, रेडियस, देखो रेडियस पी है और रेडियस क्यू है, ये दोनों भी क्या है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे देखो ये बाकी तरह का इसको बाकियों की तरह इसको भी मैंने शो किया, सेगमेंट पी है कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू है, रीजन क्या है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, यानी कि ये हमारा एक साइड भी क्या है कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं आरएचएस टेस्ट, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने आरएचएस टेस्ट से ये प्रूफ हो गया कि ये दो जो ट्राइंगल है दोनों के दोनों क्या है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो टेंजेंट सेगमेंट है, यानी टेंजेंट सेगमेंट ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों भी क्या होंगे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि सेगमेंट डी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी पी हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख दोगे सेगमेंट, देयरफॉर सेगमेंट क्या है डी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्या है डीपी। अब इसमें रीजन क्या आएगा, इसमें रीजन तो देखो आपको क्लियरली पता चल रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आएगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है दोनों के दोनों, और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो भी क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे रीजन में लिख दिया मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बस इतना जान लो, ये यहाँ से हटा दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कोई। और ये आप लोग याद रखना, ये आपका क्या है एंगल टेस्ट वाला है, हाँ इसको अलग से ये इसमें लिखना मत, ये आपको समझने के लिए मैंने बताया। तो फिर इसके आगे एक लाइन और लिख सकते हो, हेंस प्रूवेड, हेंस प्रूवेड।
और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन वापस रिपीट कर दोगे तो और भी अच्छा रहेगा। हेंस प्रूव टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। हो गया।